सीखकर कोटा से भी आगे निकल गया है। परिवार में लड़कियों की जिम्मेदारी अभिभावकों पर बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी दिलाई था रोई कई दिन तक कि सबने मैथमेटिक्स पढ़े हैं, मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ूं। ऑनलाइन क्लास की जरूरत ही उन पड़ी जब कोचिंग में जाता था। और सीकर जो प्लेट ले रखा कदे ताई जी चल जाती, कदे मम्मी रहती, ए पूरा आपकी गाइडेंस में रखती और एक संभाले है। अब के ताऊ जी को नाम को नहीं आयो है ना। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और थे मेरे पीछे देखभाल आ गया हूं कि परिवार का सगड़ा लोग बैठा है और कारण बैठे भी क्यों नहीं, क्योंकि ओजस्विनी है जकी पूरी साल मेहनत करी और इंडिया की जकी टफेस्ट एग्जाम मानी जावे नीट और आईआईटी भी एग्जाम ने क्रैक करियो है। सब बड़ी बात है कि गांव और डाणी जठे लोग सोचता एक सपनों सजोता कि आपने टाबर है जगह डॉक्टर बने इंजीनियर बने, और आज भी डाणी कमाई नहीं थे मेरे साथ में बैठे देख रहे हो। रघुकुल रीत सदा चली आई बा एक कहानी भी है और बयान को एक माहौल भी परिवार में है कि रीति है जगी चाल रही है कि चाचा जी हो चाहे ताऊ जी हो चाहे अंकल जी सारा चाहे पिताजी हो जगह सारा गवर्नमेंट सर्विस के मायने कर रहा है। कोई प्रोफेसर है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई अलग अलग फील्ड। एक परिवार में देखा है ना 10+ है जगी जॉब है, लेकिन बी रीत ने आगे बढ़ावा को काम है जो ओजस्विनी करो है। नीट की एग्जाम जो टफेस्ट एग्जाम मानी जाए, नाम बहुत अड़को सो गावे के छोटो सो यार नीट की एग्जाम, लेकिन बी की तैयारी कराना जोर भी बतो ही आवे। पहले तो ओजस्विनी थाने मोकली बधाई कि नीट है जगी थे क्रैक करी एक सपनों जो को घर का सजोयो हो और भी सपना ने है जो को साकार करवा को थे काम करे। थैंक यू सर। अब थैंक यू तो मैं ले लियो, पर मैंने एक बात बताओ कि पहली पढ़ाई कट करता है गांव में करता है या फिर गांव में तो सपनों कौन सजोयो, मम्मी सजोयो, पापा सजोयो, ताऊ जी आ कौन आई परिवार का है सब, ताऊ जी, पापा जी, मम्मी, ताई जी, मेरा भाई बहन। मैट्रिक्स 8 गया तो स्कूलिंग मेन बात करा के 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करा वो सब महत्वपूर्ण रहे है। सब्जेक्ट गाइडेंस करवा को 11th के मायने गया भी टाइम के ऊपर थाने के अब डॉक्टर बनना है, बायो लेनी है, ई चीज के लिए कौन प्रेरित करे? पापा जी, ताऊ जी कहीं कहता यहाँ कहता भाई नीट बायो लेनी चाहिए और नीट करनी चाहिए, सीधी मतलब एक ही बात है। लेकिन घर के मायने सगड़ा कोई तो टीचर है, कोई की प्रोफेशन में है, डॉक्टर कोई को नहीं ना। ताऊ जी है जना मतलब आकी करेडी है पूरी, मतलब करेडी है जो देखो दे वालों काम का डॉक्टर बनना है वही के। मैं छोटी सी बात बताऊं बीच में, सगड़ा टाबरा के बड़ा टाबरा के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रेड है। अब इन मैं बोले कि बायोलॉजी लेनी है और नीट करनी है, तो आप बायोलॉजी दिलाई था रोई कई दिन तक कि सबने मैथमेटिक्स पढ़े हैं, मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ूं ना। मैं पढ़ा ये घर में एक डॉक्टर भी होना चाहिए, मैं भी बायोलॉजी पढ़ी तो तू भी बायोलॉजी पढ़े। जना बाद में बायोलॉजी दिलाई फिर भी बढ़िया तो रोज अब को कहीं कारण हो मन मैथ पसंद चीज है। अच्छा, और बिग बाद में कहीं करनो पता आईआईटी, और शायद वही कारण है कि फिजिक्स अब की बार जगह टफ दिखवा लाग रही है लोगन, पेपर टफ दिख रहे हो, वही कारण है कि अभी पेपर भी था नहीं इजी लागो। विद्यार्थी यहाँ का स्टूडेंट्स यहाँ का एग्जाम में बैठे और पेपर देखता नहीं उकचुक होगा है स्थिति यहाँ की नया सर बताता कि भाई पेपर ने 2 राउंड में करना चाहिए, मतलब जो पहली इजी लगा था ना पहली बंद करो और बी के बाद में जो थोड़ा टफ है भी देखता छोड़ता चलो ना फर्स्ट राउंड में इजी पहली देखता मतलब जगह हो रहा जगह करता चलो। हाँ, जिसु था को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लो और थोड़ी हड़बड़ाहट को वाली सिलेक्शन थारो होगो, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट है जगह थारा रूप में मोटिवेशन देखे के यार हाँ ओजस्विनी ई साबू तैयारी करती और बिग बाद में ई साबू रैंक आई है। और आपा देखा आना बहुत सारा बच्चा है जखा वो प्रेशर झेल कौन पावे, लेकिन थे रैंक भी लाया हो थे एग्जाम भी क्रैक करी है, तो की साबू थे तैयारी करता रेगुलर क्लास अटेंड करनू और भी बाद में जो हमेशा पढ़ाता भी घर हजार वापस पढ़नू सब ने। कोचिंग में क्या तैयारी करता? कोचिंग टाइम की साबू गाइडेंस देती की साबू थान तैयारी कराती। बात करा मैट्रिक्स की ना, मैट्रिक्स की साबू तैयारी करवाती। मैट्रिक्स में जब कोई दिक्कत होती तो क्लास के बाद में डाउट काउंटर लागतो, जब बड़े 4 क्लास 10-15 मिनट को ब्रेक रहता ना भी डाउट पूछता और काउंसलिंग होती वहाँ की, जिसु सर थोड़ा मतलब मोटिवेशन करता रहता, मोटिवेट करता। अच्छा, बात करा मैट्रिक्स की तो सब ज्यादा लोग ये सोचा कि मैट्रिक्स आईआईटी खातर जाने जावे, लेकिन थे नीट के मायने एडमिशन लियो कहीं सोच लियो
डायरेक्टर से फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है 15-20 साल से तो और कोचिंग का सिलेक्शन रेशियो भी ज्यादा है। अच्छा जी हाँ, शुरुआत की बात करा आप स्टार्टिंग 3 साल है, 3 साल के रेशियो की बात कराना काफी अच्छी है। ये मैट्रिक्स चूज करी कौन ही थे, करी घर का करी कौन करी घर का अठी नहीं सारो करो बार बार ताऊ जी थार का नहीं सारो हुए। हाँ हमारी मैट्रिक्स पहली चॉइस थी कोचिंग के लिए, क्योंकि मैं फैकल्टी की दूसरी कोचिंग से आई भाई आपको नई सेटअप करी और खूब मेहनत कराई और मानिए भी हो बेरो कि भाई नई कोई चीज़ आवे नई है तो मैं खूब मेहनत कराऊंगा और बाको खूब लक्ष्य रखो कि आप ज़्यादा वो सिलेक्शन देवा, तो इस चीज़ में सोच के मैट्रिक्स चूज करी मैं और मारवी को वो लाभ भी मिले। ओजस्विनी कई साबु तैयारी करती, कई चीजा को ध्यान रखती और एज ए अभिभावक कई चीजा को थे फोकस करता बच्चा के ऊपर, ताकि बच्चा के ऊपर न प्रेशर आवे और 20 स्थिति कमाई न बच्चों अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पावे। ओजस्विनी की सबसे खास बात ये थी कि ये बहुत ही सिंसियर वे में तैयारी करती थी। यहाँ मतलब सीकर से यहाँ भी आती ना तो इसका ये रहता था कि इसकी सिंसियरिटी, इसकी प्रैक्टिस, इसकी रेगुलरिटी उससे समझौता नहीं करती थी। अपना इसका पढ़ाई करने का सेल्फ जो तरीका था वो बड़ा ही अच्छा था और मैं तो ये मानता हूँ कि इसकी ये रेगुलरिटी और सिंसियरिटी है, इसी कारण से ये क्रैक कर पाई है। बिल्कुल। और ये तो इसका काम था, हालांकि टीचर्स भी पढ़ाते थे, टीचर्स प्रैक्टिस परिवार के मायने टीचर्स खूब होते थे भी, मतलब थे बता रहे आबार के फिजिक्स पढ़ाओ अना थारकन भी करते हैं डाउट वाउट पूछता के नहीं, मैं जरूर पूछ लेता था कि मैं ये पूछ लेता था कि अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, अभी वर्तमान में क्या करवा रहे हैं, कौन सा टेस्ट लग रहा है, ऐसा मैं जरूर पूछ लेता था। बाकी क्या है कि आजकल देखो जो कोचिंग है, संस्थान है, उनमें क्या है कि प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट मिलती है, सारा सब कुछ ऑलरेडी इतना मटेरियल मिलता है कि भाई अंकल को पूछने की इतना ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। तो चाचा के और भतीजी के दोनों कंपटीशन चालतो के कौन क्वेश्चन कठिन पूछ रहे हो यार, कौन कठिन पूछ रहे हो, पूछता आगे कहते हां जना कहीं की साबू चालतो अटकता कौन पहले तो वह बताओ क्योंकि जी साबू तैयारी थे कर रहे, आप प्रैक्टिस थे ज्यादा कर रहे तो यहाँ कहते चाचा जी अब धगाड़ा जमाना वाला को नहीं, मैं अब नया पढ़ रहा कुछ अलग ट्रिक्स के साथ में पढ़ रहा, बताता आगे कहते। अच्छा, ट्रिक्स का ये भी अच्छा है कि अभी वर्तमान में जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि मैं अच्छा मानता हूं कि अच्छा दूसरी ये जो अपनी सीकर का बेल्ट है, बिल्कुल सीकर कोटा से भी आगे निकल गया है, क्योंकि सीकर में ये जो सभी कोचिंग संस्थान है उनके सभी जो डायरेक्टर हैं उनको भी वास्तव में मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा संचालन किया है कि वो ट्रिकी तरीकों से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, जिससे ये अच्छी तरह से बहुत कम समय में क्या है कि अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पा रहे हैं। सदावी ई साबू शर्मावा है के गुड़िया, हाँ ये है ताऊ जी करने बेटा, ताऊ जी में पूछ मैं है ताऊ जी बिल्कुल हमारा साथ सगला टावर ही शर्मावे हमारे खुल के कोने में रहे, बागो अलग सेटअप रहे तो गैप रखा। तो मेडिकल कॉलेज में जासी अब जना बटा तो ओपन होनो पड़सी, कोई 3 यान की बातें जो नीट की तैयारी अगर कोई बच्चों कर रहे है तो बिन बात चीजा को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, कौन सी है भाई? रेगुलर क्लास और सारी टेस्ट सीरीज और रेगुलर पढ़ाई। एज है जकी अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन की एज है, बच्चा है जकिया मैं बोला करे ना कि घर आई कार्ड लगा दियो, अटेंडेंस लगा दी, गायब हो जाना, क्लास भी रेगुलर नहीं लेना, तो बेयार की बात, मोबाइल एक बहुत बड़ो एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन है सबके लिए। मोबाइलों की साबु दूरी रखता थे, मोबाइल लगता है नहीं। हाँ तो आजकल टाबर के मन तो ऑनलाइन क्लास लेनी है, बिया करनो यार, बहुत सारा बहाना हुआ है। ऑनलाइन क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ी जब कोचिंग में जाता, तो मोबाइल की जरूरत पड़ी को नहीं, क्योंकि कोचिंग में जाता बड़े टीचर रहता, कोई डाउट आता तो टीचर डाउट काउंटर आता बेटा पूछ लेता, लाइब्रेरी। अच्छा लाइब्रेरी की बात करा, मैं मैट्रिक्स का जो विजिट भी कराया बहुत सारा और बी कमाई ने कई चीजा देखी। एक मैट लैब चलती मैट्रिक्स में, बा कहीं होती और बी को फायदो था न कतोक मिलता। मेट लेब है मतलब जो कदे एब्सेंट हो जाता तो बे क्लास बड़े रहती ऑनलाइन क्लास ना बेटा सू देकर पढ़ लेता। इतनी देर चाचा जी बात कर ली, ताऊ जी बात कर ली, अब बच रहा बेटिन पापा जी थकाड़ो माइक शिफ्ट करो थोड़ो सो जखी खुशी वो बोलिया करे है ना कि वो संयुक्त परिवार बैठे हुए जना अठिन तो खुशी, कोई भी बच्चों सिलेक्ट हुए एक जता भी बैठे अठिन कोई सो भी सिलेक्शन हुआ सब ज्यादा खुशी है जकी या तो मिले बेटा जगह अभिभावक बन या मिले टीचर्स ने एज ए अभिभावक सर की रूप में देख रहे हो, क्योंकि एक जमानो हो तो एक टाइम हो तो जब आपा देखता के
घर की बच्चा है जकी निकलवा के मायने बारे यहाँ बेचता ना सोचता 4 बार के यार भटकूं छोड़ सी की साबू तैयारी कर सी लड़कियां की साबू आगे मोटिवेशन देना चाहिए ताकि हर एक अभिभावक है जो आपकी बच्चा ना आगे बढ़ावे। बिल्कुल दिलराज जी, परिवार में लड़कियों की जिम्मेदारी अभिभावकों पर बहुत ज्यादा है। आज का जमाना में लड़कियों को केयर करने के लिए पेरेंट्स ने अभिभावकों ने साथ जरूर होना जरूरी है। बिल्कुल, जिसको कहीं भाई बाकी केयर वगैरह बाकी देख रहे वगैरह और पढ़ाई सुचारू चल रहा है। और मैं भी यही करी पूरा परिवार। अच्छा, पूरा साल के महीने घरा गति पर आई बा बताओ पहले तो। घरा मुश्किल से 2 या 3 बार आई है दिवाली ने। दिवाली पे कितना दिन रुकिया? मुश्किल से 2 दिन। 2 दिन भाई चीज है कि कई टारगेट आपनो बड़ो होना कई चीजा हैं जखाऊं दूरी बनानी पड़े। बिल्कुल, या कई दिना तानी तो मन लागे कई महीना तानी तो थारू भी मिलता कोई नहीं स्थिति। बिल्कुल कोई मिलता। मैं भी है जो कभी 15 दिन में मिलवा जाता और तुरंत 2 घंटा में रुक कर वापिस आ जाता। और सीकर है जो प्लेट ले रखे कभी ताई जी चल जाती, कभी मम्मी रहती, पूरा आपकी गाइडेंस में रखती और एक संभाले है। ताई जी रागता या ताऊ जी रागता मन लागे थार पर तो लोड आई हुई लोड कमी रहो जी बढ़ जाता। संयुक्त परिवार का कई फायदा है। एज ए अभिभावक ताऊ जी का नहीं आ जाओ आप अच्छा। एज ए अभिभावक कहीं मैसेज देवो चाहो हर बा अभिभावक जखा बहुत सारी चीजा सोचा है कि बच्चा ना आगे बढ़ावा के लिए कई पे बोले करे कि प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करे और बच्चा के ऊपर कम करे तो बब अभिभावकान भी कहेंगे पूछो। देखो मेरी तो आई है निजी राय है कि आपने असली प्रॉपर्टी तो अपना टाबर है। आपा यदि फालतू प्रॉपर्टी हैं रिपया पीछे हैं जमीन है बाग पीछे भागता रहा और अपना टाबरान संसार कौन दे पावा तो अपना टाबर पीछे रही तो बा प्रॉपर्टी आपने क्या काम आसी। दूसरी चीज भाई अपना टाबर ने पढ़ावा के लिए अपने थोड़ा बहुत त्याग करना पड़सी कि अपने मम्मी ने या ताई जी ने जिया मैं घर बड़ी छोटी है तो बने बच्ची की देख रेख के लिए और की रेगुलर देख रेख वगैरह कोई समस्या नहीं आवे। बिल्कुल, तो ताई जी का ना जावा क्योंकि बता रहा कदे ताई जी छोड़ता और ए ध्यान रखता। अब थे बताओ की साबुत ओजस्विनी है जकी स्पेशल फोकस करती पढ़ाई पर कई चीजा को ध्यान रखता कहीं आपको रूटीन रहता तो सारी चीज बढ़िया लगती मन तो जगाता जना उठ भी आती ज्यादा सोती भी नहीं दिन में तो फिर भी कम कोचिंग में चल जाती रात में ज्यादा पढ़ाई करती मतलब रात में ज्यादा फोकस करता। हाँ। रेगुलर स्टडी की बात करा कंटिन्यूअसली कई बच्चा के मैं आधा घंटा पढ़ता थारो कहीं रूटीन रहते पूरे दिन की दिनचर्या कहीं रहती 4 से 5 घंटा मतलब बिग मायने रेगुलरिटी वो जरूरी है बाकी कंटिन्यूअसली अगर आप 4-5 घंटा पढ़ा तो एनफ है। कोचिंग के अलावा बिल्कुल सेल्फ स्टडी की बात करा तो हाँ 1-2 घंटा रेगुलर हो जाता 2 घंटा या मतलब तो बाद बीच में ब्रेक ले लेता और बाद में वापस मतलब इस यहाँ कर 4-5 घंटा होता क्योंकि एक महीने तो थन सोचवा की जरूरत को नहीं अनुभव बठीन खूब है ना की साबू स्टडी करनी है किया कहीं करना है किया सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो तो अनुभव बठीनो आ जातो सौ ज्यादा की आतो बठीनो पापा जी का नाम अब के ताऊ जी को नाम को नहीं आयो है ना। बिल्कुल, तो आपने साथ में ही ओजस्विनी और नीट क्रैक करवा की आपकी सक्सेस की जगह स्टोरी है बताई कति भी टफेस्ट एग्जाम हो लेकिन रेगुलरिटी एक यानी की चीज है कठिन परिश्रम लगातार करता रहना क्योंकि कई बच्चा वह जगह एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और 10 दिन संभाला को नहीं बा स्थिति कदे भी प्रोफेशन का मायने एज ए स्टूडेंट लाइफ का मायने कदे भी यानी की नहीं होनी चाहिए। रेगुलरिटी के साथ में कोई भी थे एक एग्जाम है बिन क्रैक कर सको तो धन्यवाद। राम राम साहब।